मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक पंक्ति याद आती है कि वो तुम्हें हर चीज फ्री में दे देंगे, लेकिन वो कभी तुम्हें शिक्षा फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है। इसलिए नेता लोग कभी तुम्हें शिक्षा फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि तुम पढ़ लिख जाओगे तो नेताओं से सवाल करोगे, और नेता नहीं चाहते हैं कि ये मूर्ख जनता हमसे सवाल करे। नेता चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम जात पात में उलझाए रहें, और ये लोग इसी के नाम पर हमें वोट देते रहें ताकि हमारी दुकानें चलती रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार 5000 सरकारी स्कूलें बंद कर रही है। जब ये मैंने सुना, बहुत पहले ही मैंने सुन लिया था, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और मैं उस समय इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा कि शायद सरकार अपनी फैसले वापस ले ले, क्योंकि बड़ा आश्चर्यजनक ये बात है कि स्कूल बंद हो रहे हैं और मधुशाला जो है खुल रहा है। मधुशाला मतलब शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल रही है। आप किसी भी गली में जाइए, किसी भी चौराहे पे जाइए, आपको शराब मिल जाएगा। जो चीज़ बंद होनी चाहिए वो और तेजी से खुल रहे हैं और ज़्यादा खुल रहे हैं, और जो चीज़ें और बननी चाहिए सरकार उसे बंद कर रही है। अब सरकारी स्कूल है, उसको बंद करने के बजाय सरकारी स्कूलों को और मॉडर्न बनाना चाहिए और अच्छी सुविधाएं लानी चाहिए, ताकि हमारा प्रदेश, हमारा देश शिक्षित हो, गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें। लेकिन नहीं, सरकार मॉडर्न बनाने की छोड़िए, सरकार ने कहा हम स्कूल ही बंद कर देते हैं। अब बात हो रही है, जो सत्ता पक्ष के हैं नेता लोग, वो कह रहे हैं भैया बंद नहीं हो रही है, ये मर्ज हो रही है। हाँ, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, पकड़ तो रहे वो कान ही, लेकिन नेताओं का काम ही आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, तो फिर बेवकूफ़ आप लोगों को बनाना शुरू कर दिए हैं। देखिए, बंद नहीं कर रहे हैं, जहाँ कम बच्चे हैं हम लोग मर्ज कर रहे हैं। क्या बात है? आपसे एक मेरा सवाल है कि उस सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? किसी करोड़पति के बच्चे पढ़ते हैं? किसी अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, उन सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, जिनके पास न रहने का घर है और न ही खाने का सही से भोजन। दिन भर मजदूरी करते हैं उनके पिता, तो जाकर उनका कहीं से घर चलता है। ऐसे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और उन्हीं सरकारी स्कूलों को सरकार बंद कर रही है और कह रही दूसरे स्कूलों में मर्ज कर रहे हैं। अब बताइए, 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल रहेगा, तो जिन बच्चों के गरीब पिता सुबह जाते हैं मजदूरी करने, वो पहले मजदूरी करने जाएंगे कि अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएंगे 4 किलोमीटर दूर? क्योंकि अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका घर ही नहीं चलेगा, उनका दयनीय स्थिति इतना खराब होता है। आप जाके गांव में देख लीजिए, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन गरीब बच्चों के पिता को सुबह जाते हैं मजदूरी करते हैं, शाम भर मजदूरी करते हैं, जो पैसा आता है उसी को दाल चावल साग सब्जी खरीद कर खाते हैं। तो बेचारा जाए सुबह मजदूरी करने कि अपने बच्चे को 4 किलोमीटर जाएगा स्कूल छोड़ने, फिर शाम को जाएगा लेने, तो कैसे करेगा मजदूरी, कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को? सवाल ये भी है। और जब बच्चे इतने दूर जाएंगे तो क्या वो बच्चे सुरक्षित हैं? अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? जब आप पास के स्कूलों को बंद कर रहे हैं और बच्चों को दूर भेज रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई घटना हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? और ऐसी घटनाएं होती रहती है हमारे समाज में, ये कहने की बातें नहीं है। सरकार को चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके कोई फैसला लेना चाहिए। मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक पंक्ति याद आती है कि वो तुम्हें हर चीज़ फ्री में दे देंगे, लेकिन वो कभी तुम्हें शिक्षा फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है। इसलिए नेता लोग कभी तुम्हें शिक्षा फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि तुम पढ़ लिख जाओगे तो नेताओं से सवाल करोगे, और नेता नहीं चाहते हैं कि ये मूर्ख जनता हमसे सवाल करे। नेता चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम जात पात में उलझाए रहें, और ये लोग इसी के नाम पर हमें वोट देते रहें ताकि हमारी दुकानें चलती रहे और हमारा घर आगे बढ़ता रहे। नेता कभी नहीं चाहेंगे कि किसी गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, काम का हिसाब मांगेंगे, और नेताओं लोग के पास काम का हिसाब नहीं होता। गरीब के बच्चे पढ़ जाएंगे तो पढ़े लिखे लोगों को वोट देंगे, लेकिन नेताओं को ये पसंद नहीं है कि पढ़ जाएंगे
तो फिर मेरे बहकावे में कैसे आएंगे? और यही वजह है कि गरीब के बच्चे हमेशा वो शिक्षा नहीं पाते जिस शिक्षा के वो हकदार हैं। क्यों ना स्कूलों को मॉडर्न किया जाए, सरकारी स्कूलों उसको और अच्छा बना दिया जाए, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी बनाए थे, वहां पर तो अमीर अमीर के घर के लोग भी पढ़ने आने लगे थे। इसी तरह यूपी के स्कूलों को मॉडर्न बनाइए। जो अभी आप कह रहे हैं जिस स्कूलों में कम बच्चे हैं उसको बंद कर रहे हैं, अरे स्कूलों को इतना मॉडर्न बना दीजिए कि अमीर घर के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ने आने लगे, जैसे कि दिल्ली में होता था। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतना मॉडर्न बन गया था कि बड़े बड़े घर के लड़के भी वहां आते थे सिफारिश करके कि मुझे सरकारी स्कूलों में पढ़ना है। अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो कुछ इस तरह की सोच लेकर चलिए कि अपने स्कूलों को इतना विकसित कर दीजिए कि वहां कम बच्चे रहे ही ना, इतने बच्चे आने लगे एडमिशन लेने कि एडमिशन लेने की जगह ही ना बचे। जब स्कूलों में सुविधाएं नहीं होंगी, स्कूल मॉडर्न नहीं होगा, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? वही बच्चे आते हैं बेचारे जो गरीब दुखिया होते हैं। इसमें टीचर लोग क्या करें? टीचर लोग तो गांव गांव जा रहे हैं, चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए, सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाइए, लेकिन गरीब दुखिया के अलावा कोई भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहा है? क्योंकि उस तरह की सुविधा है नहीं। तो सरकार सुविधाएं दे, बड़े घर के लोग भी आने लगेंगे, और जब बच्चे आने लगेंगे तो ऑटोमेटिक स्कूल में बच्चे हो जाएंगे। सरकारी स्कूल बंद करना इसलिए आसान होता है क्योंकि उसमें गरीब, कमजोर, अल्पसंख्यक, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे गरीब के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। अगर सरकार को स्कूलें बंद करनी है तो कोई ऐसा स्कूल बंद करके हमें दिखाओ जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे स्कूल को बंद करके दिखाएं तो मैं मान जाऊं। ऐसे स्कूलों को नहीं बंद करेंगे क्योंकि सरकार बंद ही नहीं कर पाएगी। बड़े बड़े घर के बच्चे जहां पढ़ते हैं, सरकार की हैसियत नहीं है कि ऐसे स्कूलों को बंद कर दे। सरकार वही स्कूलों को बंद करेगी जहां गरीब दुखिया के बच्चे पढ़ते हैं। मुझे डॉक्टर अंबेडकर जी की एक पंक्ति और याद आ रही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और नेता लोग नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर दहाड़ें, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, पढ़ लिख कर उनसे सवाल करें। कभी भी कोई नेता नहीं चाहेगा। इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और डर के मारे कोई विरोध भी नहीं कर पाता। टीचर लोग विरोध कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं थोड़ा डरे हुए हैं, कहीं हम नौकरी से ना निकाल दिए जाएं। हमारे देश प्रदेश की ये हालत हो गई है, डरे सहमे हैं, सही से विरोध नहीं कर पा रहे हैं। मैं आम नागरिकों से और तमाम ग्रामवासियों से जिसके स्कूल में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप विरोध करिए, आप धरना दीजिए। अगर तब भी सरकार ना माने तो आप सरकार को आने वाले समय में उनको आईना जरूर दिखाइएगा कि अगर आप हमारे बच्चों के स्कूल को बंद कर सकते हैं तो हम भी आपको सत्ता से बाहर कर सकते हैं। सरकार अभी आम जनता की ताकत का अंदाजा नहीं है। तो सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप जनता की सेवा के लिए, आप गरीब दुखिया के सेवा के लिए हैं, ना कि गरीब दुखियों के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको बंद करने के लिए। ठीक उसी तरह बिजली विभाग भी प्राइवेट हो ही रही है, आप लोगों को पता ही होगा। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक हो जाओ, नहीं तो धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ। इधर बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगी, समस्याएं आएगी, जब बिल बढ़ेगा वो भी समस्या है, और इधर आपके बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, घर से आप जाएंगे तो 3 किलोमीटर दूर लेके एडमिशन करवाने। इतनी समस्याओं का सामना आप लोगों को आने वाले समय में करना पड़ेगा, शायद और भी करना पड़े अगर आप लोग विरोध नहीं करेंगे। इसलिए आवाज उठाइए, लड़िए, क्योंकि जो आवाज उठाता है, जो लड़ता है, उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है। बकिया जो डर के खामोश हो जाते हैं उन्हें कायर कहा जाता है। कायर बनना है कि शेरों की तरह लड़ना है, सही के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। चलो साथ मिलकर लड़ते हैं और बंद हो रहे स्कूलों को फिर से खुलाने का प्रयास करते हैं और इसका विरोध करते हैं। साथ में साथ मैं सभी टीचर से ये भी कहूँगा
कि जो बिजली विभाग का निजीकरण हो रहा है उसमें भी आप लोग साथ दीजिए और बिजली विभाग को प्राइवेट होने से बताइए, क्योंकि एकजुट होकर काम करेंगे तो ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। कि अगर बिजली विभाग प्राइवेट हो गई ना तो हर आम जनता को भोगना पड़ेगा, और जो ये स्कूलें बंद हो रही है उसका तो खामियाजा गरीब बच्चों को उठाना पड़ेगा, मुझे ये अच्छे से पता है। जय हिंद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये अभियान मेरा और आगे बढ़े और लोग समर्थन करें, विरोध करें और सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि प्लीज़ स्कूलों को बंद मत करिए। गरीब दुखिया के बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं विनम्र निवेदन हाथ जोड़ रहा हूँ सरकार से कि जो ये फैसला आप लिए हैं ये बहुत ही गलत फैसला है, इस पर एक बार आप विचार करिए। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।